मार्केट स्ट्रक्चर का एनालिसिस करते टाइम हम आमतौर पर चार्ट पर हाइजेस और लॉज का यूज करते हैं ताकि रेंज को डिफाइन कर सके। लेकिन कैंडल रेंज थ्योरी में आइडिया यह है कि हर इंडिविजुअल कैंडल का अपना एक अलग रेंज होता है। और यह समझ में भी आता है क्योंकि जब हम डेली कैंडल को एक घंटे के टाइम फ्रेम पर देखते हैं तो डेली कैंडल्स के विक्स एक घंटे के स्विंग लो और स्विंग हाई को रिप्रेजेंट करते हैं, जो अपना एक आइसोलेटेड रेंज बनाते हैं। हालांकि ये मार्केट एनालिसिस में आपको बेसिक ज्ञान लग सकती है, लेकिन जब हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स को इंक्लूड करते हैं तो यह एक कैंडल सेटअप हमें कंसिस्टेंट हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स ऑफर कर सकता है। इस वीडियो में हमने कैंडल रेंज थ्योरी के बारे में सब कुछ 5 सरल चरणों में ब्रेक डाउन किया है। तो टाइम लॉस ना करते हुए स्टेप 1 से स्टार्ट करते हैं। हाउ टू यूज CRT टू आइडेंटिफाई ट्रेड सेटअप। इस स्ट्रेटेजी का स्पेसिफिक रूपरेखा आमतौर पर 3 कैंडल्स को शामिल करता है और हर कैंडल की अपनी महत्वपूर्ण रोल होती है। तो फायरसार कैंडल से स्टार्ट करते हैं। यहाँ डेली टाइम फ्रेम पर एक बुलिश कैंडल है और हम इस कैंडल के प्राइस डेटा को लोअर टाइम फ्रेम्स पर जाकर और ज्यादा एक्यूरेटली एनालाइज कर सकते हैं। लेकिन इस स्ट्रेटेजी के लिए इन सभी कैंडल्स से मिलने वाली प्राइस एक्शन डाटा डेली कैंडल में ही होती है। ये सिंपल इंफॉर्मेशन हमें पता चलता है कि इस आइडियल डे में मार्केट इस प्राइस पर ओपन हुआ और इस प्राइस पर क्लोज हुआ, जिसमें हाईएस्ट और लोएस्ट प्राइसेस विक्स में देखा जा सकते हैं। कैंडल रेंज थ्योरी को माना जाता कि टॉप और बॉटम विक्स अपने आइसोलेटेड लिक्विडिटी लेवल्स की तरह एक्ट करते हैं, जिन्हें नेक्स्ट कैंडल्स टारगेट्स के खातिर यूज करती है। अगर आप किसी रैंडम चार्ट को देखेंगे तो पाएंगे कि लगभग हर इंडिविजुअल कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के हाई या लो को पास किया होगा। कैंडल रेंज थ्योरी के टर्म्स में पहली कैंडल का यूज सिर्फ एक ऐसे रेंज को पहचान करने के लिए किया जाता है जिसमें हम ट्रेड करना चाहते हैं। अगर लिक्विडिटी लेवल को कैंडल रेंज हाई कहते हैं और लोअर लिक्विडिटी लेवल को कैंडल रेंज लो कहते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि किस कैंडल का यूज ट्रेडेबल रेंज को डिफाइन करने के लिए किया जा सकता है, तो हम चार्ट पर मौजूद किसी भी कैंडल का यूज कर सकते हैं और यह किसी भी टाइम फ्रेम पर हो सकता है। लेकिन आइडियल कैंडल को चूज करने के लिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं जिन्हें हम वीडियो में आगे कवर करेंगे। सेकंड कैंडल सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है क्योंकि यह डिसाइड करती है कि सेटअप वैलिड है या नहीं। इसका कारण यह है कि कैंडल रेंज थ्योरी का पूरा कॉन्सेप्ट यह है कि अगर प्राइस कैंडल रेंज हाई को सरपास करता है लेकिन उसके ऊपर क्लोज नहीं हो पाता, तो हाई संभावना है कि अगला टारगेट कैंडल रेंज लो होगा। चलिए इसको उदाहरण के साथ समझते हैं। हम चाहते हैं कि सेकंड कैंडल फर्स्ट कैंडल के कैंडल रेंज हाई को ऊपर से ब्रेक करे, फिर वापस रेंज के इनसाइड पुलबैक करे और क्लोज हो। यह लिक्विडिटी स्वीप इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर सेकंड कैंडल कैंडल रेंज हाई के ऊपर क्लोज हो जाती है तो पोटेंशियल CRT सेटअप अनवैलिड हो जाता है। ऐसे में मार्केट के ऊपर कंटिन्यू रहने की संभावना ज्यादा होती है, न कि पहली कैंडल के रेंज लो को टारगेट करने की। अगर सेकंड कैंडल क्राइटेरिया पूरा करती है तो थर्ड कैंडल में हम सेल एंट्री का सेटअप खोज सकते हैं जिसका टारगेट कैंडल रेंज लो होगा। अगर एक्सटर्नल मार्केट स्ट्रक्चर वैलिडेट करे तो आप ट्रेड को ओवरहोल्ड कर सकते हैं, लेकिन जब प्राइस कैंडल रेंज लो को ओवरटेक कर देता है तो सेटअप पूरा माना जाता है। अब तक हमने कैंडल रेंज थ्योरी कॉन्सेप्ट के तौर पर समझ लिया है, लेकिन अभी तक यह नहीं दिखाया गया है कि इसे प्रैक्टिकली ट्रेड्समैन कैसे अप्लाई किया जाए। तो उदाहरण देखने के लिए अब लोअर टाइम फ्रेम पर जाते हैं। यहां फर्स्ट डेली कैंडल का प्राइस एक्शन है जिसके हाई पर बाय साइड लिक्विडिटी और लो सेल साइड लिक्विडिटी बनी है। सेकंड डेली कैंडल में सबसे पहले बाय साइड लिक्विडिटी का स्वीप होता है और फिर प्राइस वापस रेंज के इनसाइड गिर जाता है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि जब किसी कैंडल की बाय साइड लिक्विडिटी स्वीप होती है तो यह सिग्नल देता है कि प्राइस अब सेल साइड लिक्विडिटी को टारगेट करेगा। लिक्विडिटी स्वीप सेटअप का फर्स्ट फेज है। इसके बाद हम चार्ट स्ट्रक्चर में चेंज ऑफ कैरेक्टर ढूंढते हैं, यानी प्राइस जो बुलिश लेग से ऊपर गया था उसके नीचे आके क्लोज हो। यह बेरिश मोमेंटम को दिखाता है जो सेल साइड ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्राइटेरिया में हम चाहते हैं कि इस बेरिश लेग के दौरान एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप बने, क्योंकि यही वह पीढ़ी अरे है जहां हम एंट्री लेंगे। इनहॉट में फर्स्ट डेली कैंडल रेंज डिफाइन करती है, सेकंड कैंडल की मार्केट स्ट्रक्चर को एनालाइज करते हैं और थर्ड कैंडल में बेरिश फेयर वैल्यू गैप पर सेल साइड एंट्री लेते हैं। कई ट्रेडर्स इस सिस्टम में सेकंड कैंडल के लो को ब्रेक करने पर एंट्री लेते हैं, लेकिन ब्रेकआउट ट्रेडिंग काफी रिस्की होती है। इसके अलावा अगर हमें लगता है कि प्राइस नीचे जाएगा तो फेयर वैल्यू गैप एंट्री के लिए अच्छा प्राइस देता है। जब प्राइस फर्स्ट डेली कैंडल के रेंज लो को हिट करता है तो यह 3 कैंडल सेटअप कंप्लीट हो जाता है। इसी तरह बुलिश वेरिएंट में हम बेरिश कैंडल के रेंज लो पर मैनिपुलेशन ढूंढते हैं और टारगेट उसका रेंज हाई होता है। अब जब हमने कैंडल रेंज 3 के बेसिक्स को कवर कर लिया है तो स्टेप 2 पर चलते हैं। CRT सेटअप 2 नहीं करना है तो केवल 3 कैंडल शामिल करना है। हमने 3 कैंडल्स का उदाहरण इसलिए दिया क्योंकि यह कॉन्सेप्ट समझाने के लिए सबसे सिंपल है, लेकिन रियलिटी में CRT सेटअप को कंप्लीट होने में कितनी कैंडल्स लगेंगी इसका कोई फिक्स्ड रूल नहीं है। इसका कारण यह है कि CRT सेटअप में कैंडल्स की संख्या मैटर नहीं करती। महत्वपूर्ण क्राइटेरिया यह है कि मार्केट स्ट्रक्चर में क्लियर MD फॉर्मेशन दिखे। MD का सिंपल एक्सप्लेनेशन यह है एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। यह स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के पावर ऑफ 3 मॉडल के 3 फेसेस है। ट्रेड एंट्री हम डिस्ट्रीब्यूशन फेस में ढूंढते हैं, लेकिन तभी जब पहले 2 फेसेस एक्यूमुलेशन और मैनिपुलेशन कंफर्म हो चुके हो। इस चार्ट पर यह उदाहरण देखें। पहली कैंडल जिसका रेंज हाई और लो हमने डिफाइन किया, इसके बाद ये 3 कैंडल्स प्राइस को साइडवेज मूव करते दिखाती है। ये एक्यूमुलेशन फज है।
फिर अगली कैंडल बाय साइड लिक्विडिटी को स्वीप करती है। ये मैनिपुलेशन फर्स्ट है। ध्यान रखें, ये कैंडल रेंज के इनसाइड क्लोज होनी चाहिए, नहीं तो सेल साइड ट्रेड का सेटअप इनवैलिड हो जाएगा। इसके बाद ये दो बेरिश कैंडल्स कैंडल रेंज लो को अटैक करती है। ये डिस्ट्रीब्यूशन फेस है जहां मैनिपुलेशन कंफर्म होने के बाद एंट्री ढूंढी जाती है। जरूरी बात इस स्ट्रेटेजी का मूल पॉइंट है सही मार्केट स्ट्रक्चर या एएमडी मॉडल की आइडेंटिफाई करना। इसी अंडरस्टैंडिंग के साथ हम ऐसे सेटअप्स भी फाइंड कर सकते हैं जिनमें सिर्फ दो कैंडल्स इंक्लूड हो। इसे समझने के लिए सेकंड कैंडल को लोअर टाइम फ्रेम पर देखें। यहां भी हमें एक और एमडी मॉडल दिखेगा, एक्यूमुलेशन फेज, फिर मैनिपुलेशन लिक्विडिटी स्वीप और डिस्ट्रीब्यूशन फेज प्राइस का नीचे जाना। मार्केट स्ट्रक्चर एनालिसिस में हम देखते हैं कि लिक्विडिटी स्वीप के बाद प्राइस का चेंज ऑफ कैरेक्टर या बेरिश मोमेंटम होता है और फिर बेरिश फेयर वैल्यू गैप कैंडल रेंज लो को अटैक करने का कैटलिस्ट बनता है। एक और बात टाइम रिलेटिव है। सीआरटी सेटअप कितनी कैंडल्स में कंप्लीट होगा ये फिक्स नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि सही मार्केट स्ट्रक्चर मौजूद हो। स्टेप 3 टाइम फ्रेम्स को पे करें एंट्रीज ढूंढने के लिए। अब जब हमें सीआरटी के कॉन्सेप्ट समझ आ गए हैं तो यह जानना जरूरी है कि इस स्ट्रेटजी का यूज करके सेटअप्स को कैसे प्लान करें। उदाहरण के लिए डेली टाइम फ्रेम के इस चार्ट पर प्राइस ने बाय साइड लिक्विडिटी लेवल को अटैक किया है। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अनुसार यह पॉवर्टल मोमेंट है। प्राइस या तो लिक्विडिटी रन या लिक्विडिटी स्वीप करेगा। सीआरटी का यूज करके हम एनालाइज कर सकते हैं कि मार्केट क्या करने वाली है। कैंडल रेंज हाई और लो को मार्क करने के बाद हम जानते हैं कि अगर अगली कैंडल रेंज हाई को स्वीप करती है तो अगला टारगेट रेंज लो होगा। लेकिन इसे डेली टाइम फ्रेम पर देखने से हमें ज्यादा जानकारी नहीं मिलती, क्योंकि भले ही यह सेकंड कैंडल कहां खुलेगी और बंद होगी यह दिखाएगा, लेकिन यह हमें वह महत्वपूर्ण मार्केट स्ट्रक्चर नहीं देता जिसकी हमें ट्रेड को जस्टिफाई करने के लिए जरूरत होती है। इसी वजह से यह समझना जरूरी है कि हम सिर्फ हाई टाइम फ्रेम का उपयोग कैंडल की रेंज के हाई और लो को डिफाइन करने के लिए करते हैं। इसके बाद हम लोअर टाइम फ्रेम पर जाते हैं जो हमें मार्केट स्ट्रक्चर को ब्रेक डाउन करने में मदद करता है, ताकि यह देखा जा सके कि कोई ट्रेडेबल सेटअप मौजूद है या नहीं। इसे हम टाइम फ्रेम अलाइनमेंट कहते हैं और हम इसे स्मार्ट मनी कंस्पेक्ट्स के हर टाइप के सेटअप में यूज करते हैं। जो लोग इससे परिचित नहीं हैं उनके लिए यहाँ कुछ बेस्ट टाइम फ्रेम पेयरिंग दी गई है। उदाहरण के लिए, यदि आप मंथली कैंडल को सीआरटी कैंडल रेंज थ्योरी के आधार पर एनालाइज कर रहे हैं तो आपको डेली टाइम फ्रेम पर जाना चाहिए और वहां पॉसिबल ट्रेड सेटअप के लिए मार्केट स्ट्रक्चर देखना चाहिए। इसी तरह यदि आप 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर कैंडल एनालाइज कर रहे हैं तो आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर एंट्री की तलाश करनी चाहिए। अब स्टेप नंबर 4, टारगेट प्रीमियम एंड डिस्काउंट एरिया विद इन सीआरटी, जो बताता है कि जब आप ट्रेड एंट्री की तलाश कर रहे हो तो आपको आइडियल प्रीमियम और डिस्काउंट एरिया को टारगेट करना चाहिए। जैसा कि हमने पहले ही कवर किया है, हम जानते हैं कि एक सिंगल कैंडल अपने लोअर टाइम फ्रेम पर एक अलग रेंज को दिखाती है। इसका मतलब है कि हमें सीआरटी रेंज को उसी तरह ट्रेड करना चाहिए जैसा कि हम किसी और रेंज के साथ करते हैं। इसीलिए यदि हम अपनी रेंज को डिफाइन करने के लिए बुलिश कैंडल का यूज कर रहे हैं तो हम एक सेल साइड ट्रेड सेटअप खोजते हैं। यानी हमें ट्रेड में एंट्री करने के लिए प्रीमियम एरिया में सेटअप को देखना चाहिए, और प्रीमियम एरिया वह होता है जो रेंज के 50% मिड लेवल से ऊपर होता है। वहीं मिड लेवल के नीचे का हिस्सा डिस्काउंट एरिया कहलाता है। इस नजरिए से आगे बढ़ते हुए जब हम अगली 2 डेली कैंडल को इस टाइम फ्रेम पर ब्रेक डाउन करते हैं तो यह फेयर वैल्यू गैप एक बेस्ट एंट्री पॉइंट बनाता है, क्योंकि यह मार्केट स्ट्रक्चर के सभी सी क्राइटेरिया को पूरा करता है और साथ ही यह रेंज के प्रीमियम एरिया के इंडाइड है। दूसरी ओर हम अपने सीआरटी रेंज के लिए बेयरिश कैंडल का यूज कर रहे हैं तो हमें लॉन्ग एंट्री की खोजनी होगी। यानी हमें डिस्काउंट एरिया में बुलिश सेटअप देखना चाहिए जो कि रेंज के मिड लेवल से नीचे होता है। यह कंफर्म करेगा कि आपको अपने ट्रेड्स के लिए सबसे बेस्ट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिले। और सिर्फ इस जानकारी के साथ हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि टायर्ड कैंडल नीचे जाकर कैंडल रेंज लो को ओवरपास करेगी। लेकिन हालांकि ये सेटअप स्टार्टिंग में ट्रिकी लग सकता है। ज्यादातर ट्रेडर्स ये इंपॉर्टेंट पार्ट ओवरलुक कर देते हैं कि सेटअप एक्चुअली एक्सटर्नल मार्केट स्ट्रक्चर के कॉन्टेक्स्ट में राइट है या नहीं। अब जब हम पूरा रेंज देख सकते हैं जहां से यह कैंडल्स ली गई है तो चार्ट को डीपर एनालाइज करने पर हम स्पेकुलेट कर सकते हैं कि यह सीआरटी सेटअप फेल होने की ज्यादा संभावना है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्राइस को कैंडल रेंज लो को ब्रेक करने के लिए इस बुलिश फेयर वैल्यू गैप और बुलिश ऑन ऑर्डर ब्लॉक को ओवरपावर करना पड़ेगा जो एक ही जोन में ओवरलैप हो रहे हैं। इस डिटेल्ड एनालिसिस के बाद ऑफ का बायस एक्चुअली बुलिश होना चाहिए जो सीआरटी सेटअप के आइडिया है। और जैसा उम्मीद था, कुछ टाइम आगे बढ़ने पर यह सेटअप फेल हो जाता है क्योंकि बुलिश में बाइंग पावर काफी स्ट्रांग है। अब एक और पोटेंशियल कैंडल पर आते हैं जिसे सीआरटी सेटअप के लिए प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन इस बार सेटअप में बहुत पोटेंशियल है क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण पॉइंट पर हुआ है जो कि लिक्विडिटी ओवरटेक का जोन है। कैंडल रेंज थ्योरी को समझने का टेक्निक यह है कि यह प्राइस की डायरेक्शन में रिवर्सल सिग्नल देने का एक तरीका है। खासकर लिक्विडिटी अटैक के दौरान यह हमें एनालाइज करने में मदद करता है कि मार्केट में लिक्विडिटी रन हो रहा है या लिक्विडिटी स्वीप। हालांकि लोअर टाइम फ्रेम की मार्केट स्ट्रक्चर को असेस करना भी इंपॉर्टेंट है ताकि पता चल सके कि मार्केट एक्चुअली क्या करना चाहती है। कभी भी हायर टाइम फ्रेम पर ट्रेड ना लें बिना यह जाने कि लोअर टाइम फ्रेम्स पर मार्केट स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म हो रही है। सीआरटी का एक और प्रयोग तब होता है जब प्राइस जैसे इस बेरिश फेयर वैल्यू गैप की ओर मूव कर रहा हो।
चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद हमें यह मान लेना चाहिए कि प्राइस इस जोन से आपस आने वाला है। इसीलिए सीआरटी का प्रयोग करके हम कंफर्म कर सकते हैं कि यह फेयर वैल्यू गैप रिस्पेक्टेड हो रहा है या नहीं। सबसे महत्वपूर्ण बात, कैंडल रेंज थ्योरी मार्केट रिवर्सल्स को आइडेंटिफाई करने और ट्रेड करने में यूजफुल होता है, लेकिन इसे राइट टाइम और कॉन्टेक्स्ट में ही यूज करें। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें और कमेंट में बताएं कि अगले वीडियो में कौन सा ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट कवर करें।